आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 का। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देख रहे थे, तो कुछ एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। तो एमसीक्यू में जैसे है, इफ cos A इज इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ 10A इज 3/5, 3/4, 4/3 और 5/3 क्या होगा। तो इसको समझने के हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि cos A क्या लिखा हुआ है, cos A 4/5। तो cos A का याद रखिएगा, हम बताए थे कि साइन का होगा p/h। साइन का क्या बोले थे, साइन का बोले थे p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। cos का क्या बोले थे, b/h यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसी तरह से इसको b/h लिखेंगे, b/h यानी इसका मतलब क्या हो गया, b इज इक्वल टू 4 और h इज इक्वल टू 5। तो देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल में अगर हम बोले कि राइट ट्रायंगल होता है, तो राइट ट्रायंगल में यहाँ राइट ट्रायंगल सपोज ABC कुछ भी ले लिए, तो अगर A से देख रहे हैं क्योंकि cos A है, तो इसके सामने वाला P कहलाता है, इसके नीचे वाला बेस कहलाता है और 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूज कहलाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि बेस 4 है और h हाइपोटेन्यूज 5 है। तो बेस 4 है यहाँ पर और हाइपोटेन्यूज 5 है, यानी P को फाइंड आउट करना है। तो हम बोले थे कि आपको मतलब क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करना है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसमें देख रहे हैं क्या चीज़ निकालना है, आपको P निकालना है। तो P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, ये जो h स्क्वायर है, h स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा और ये वाला इधर चल जाएगा तो माइनस B स्क्वायर। तो अब P स्क्वायर को निकालना है, h दिया हुआ है 5 और B दिया हुआ है 4। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 यानी P स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और P इज इक्वल टू √9 यानी 3। यानी हमको P पता चल गया 3। क्या पता चल गया, 3। अब निकालना है 10 है, तो इसको क्योंकि MCQ है तो माइंड में जल्दी जल्दी करना होगा। तो 10/P/B, तो P हमको पता था, P निकला 3 और B कितना था, B था 4। तो B 4 था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से ये निकला B 4 यानी 3/4, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। यानी MCQ इस तरह से आएगा, टाइम टेकिंग है, आपको माइंड में सीधा करना है। 4/5 तो P/B, तो यहाँ B/h यानी P निकालना है। तो यही से करिए, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 यानी 25 माइनस 9, तो ये 25 माइनस 16 यानी 9 आएगा, तो यानी 3, यानी B आ गया 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सॉरी P आ गया 3, तो 10 है तो P/B तो 3/4। तो डायरेक्ट ऐसे MCQ बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन देखें MCQ का, एक्चुअली ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है साइन है, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा A/B। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा। क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो अगर इसमें देखेंगे तो P/h यानी साइन थीटा क्या फॉर्मूला है, P/h। तो P इक्वल टू क्या हो गया, h और B इक्वल टू क्या हो गया, h। B इक्वल टू क्या हो गया, h, सॉरी h इक्वल टू क्या हो गया, B। h इक्वल टू क्या हो गया, जैसे P इक्वल टू A और H इक्वल टू B। यानी इसमें क्या देख रहे हैं, बेस नहीं देख रहे, यानी B स्क्वायर। तो पाइथागोरस का थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो B स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर h स्क्वायर ये ऐसे रह जाएगा और ये इधर आ जाएगा। हमेशा अगर ये दोनों को निकालना होगा तो सबसे पहले h स्क्वायर होगा, तब ये माइनस यहाँ शिफ्ट करेगा P स्क्वायर। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, h क्या है, B स्क्वायर माइनस P क्या है, A स्क्वायर। अब यह ध्यान देगा, ये B अलग है, बेस है, और ये क्वेश्चन का B स्क्वायर है, यानी हम लोग का आया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये बेस आया। यानी बेस का देखेंगे तो रूट हो जाएगा B माइनस A स्क्वायर, यानी देख रहे हैं कि यानी बेस हो गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉस थीटा फाइंड आउट कीजिए। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई h। अब बेस क्या है, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और h कितना रहा है, टू B, यानी B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B, यानी C ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हमको माइंड में निकालना होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए इसको ध्यान देना होगा। अब आ रहा है कि अब हम लोग को जो नया टॉपिक है
स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है कि इसमें हम लोग देखें कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू क्या आता है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है साइन थीटा। ऐसे लाइन खींच देंगे, एकदम समझिएगा, कोई एकदम आसान है, कुछ इसमें टेंशन की बात नहीं है। साइन कॉस टेन लिख देना है, तो इसका हर डिग्री का वैल्यू आपको याद हो जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, ऐसे लिख लेना। अब इसमें जो आइडेंटिटीज है यानी जो रेशियो है, वो पहला होता है 0 डिग्री, फिर हमको होता है 30 डिग्री, फिर हमको होता है, ये तीनों ऐसे ही लिखे रहेगा, फिर लिखना है 45 डिग्री, फिर लिखना है 60 डिग्री, फिर इसको लिखना है 90 डिग्री। बस यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको ये करना है, ऐसे इसको बना लीजिएगा, यानी आप ऐसे बना लीजिएगा इस तरीके से। देखिए इस तरह से बॉक्स को आपको बना लेना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा यहाँ। अब सबसे पहले ये याद रखना, सबसे पहले ये 0 होगा, ये याद रखना 0, 1/2, 1/√2, ऐसे ही एकदम याद रखना 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर से याद रखिए क्या, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो यानी साइन 0 डिग्री, अगर साइन 0 डिग्री हो गया तो 0 हो गया, साइन 30 डिग्री हो गया तो 1/2 हो गया। अगर इसी तरह से साइन 45 हो गया, अगर ये साइन और ये 45 डिग्री हो गया तो 1/√2 हो गया। अगर साइन 60 डिग्री हो गया तो √3/2 हो गया। साइन 90 डिग्री हो गया तो ये 1 हो गया। अब इसको क्या करना है, कॉस में कि जो यहाँ पर है पहले 1 है, इसको यहाँ लिख दिए, फिर √3/2 यहाँ लिख दिए, फिर ये वाला यहीं पर लिख दिए, फिर ये वाला यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ पर ये, यानी ये याद रहेगा। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, फिर इसको पलट दीजिए, यहाँ से इसको तो सिर्फ यहाँ से लिखना चालू करिए, यहाँ से लिखना चालू करिए, यहाँ तक आइए। फिर इसका समझिए ये बीच में डिवाइड है, क्या चीज़ है, डिवाइड। तो यानी 0 को 1 से अगर डिवाइड करेंगे, 1 से बने 0/1, तो 0/1 यानी 0। अब 1/2 √3/2, तो नीचे 2 कैंसिल हो गया, यानी ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा, √3 बचा। फिर यहाँ देखिए दोनों को 1 में कटेगा, √2 यानी कुछ भी बचा 1। यहाँ पर नीचे 2 कैंसिल हो गया, यानी ऊपर √3 और नीचे 1, तो 1 लिखा नहीं जाता है। और कोई भी नंबर को अगर 1 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी होगा। यानी हमको ये तीनों का जो डिग्री है वो पता चल गया कि कैसे होता है। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये पता चल गया। तो यानी साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, टेन 0 डिग्री 0। अगर कहीं पूछा कि साइन 0 डिग्री क्या होता है तो 0, कॉस 0 डिग्री क्या होता है तो 1, कॉस 0 डिग्री क्या होगा 1, फिर टेन 0 डिग्री क्या होगा तो टेन 0 डिग्री यानी 0। अब यहाँ पर ठीक इसी तरह से साइन 0 डिग्री यानी साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो ये पलट जाएगा, कॉसेक 0 डिग्री तो ये पलट जाएगा 0/0, ये भी 0 जाएगा। कॉस, फिर कॉस का उल्टा क्या होता है सेक 0 डिग्री, ये भी 1 ही रह जाएगा। फिर टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट 0 डिग्री, ये भी 0 रह जाएगा। अब लिखते हैं यहाँ से साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री क्या है, साइन 30 डिग्री देखिए क्या है 1/2, क्या है ये 1/2, तो यानी 1/2 साइन 30 डिग्री 1/2 है। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री का उल्टा, साइन का उल्टा क्या लिखे कॉसेक, तो कॉसेक 30 डिग्री यानी 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1, तो 1 दिखाएगा नीचे 2। फिर जाकर अगर हम लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री देखेंगे तो √3/2, तो कॉस 30 डिग्री यानी √3/2। तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, क्या बताया थे सेक, तो सेक 30 डिग्री यानी ये पलट जाएगा √3/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे। फिर उसे ही देखेंगे टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री 1/3, तो टेन 30 डिग्री 1/√3, देखिए 1/√3। तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री √3/1। तो इस तरह से कोई भी देखेंगे, अगर हम साइन 45 देखेंगे देखिए तो 1/√2, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक में उल्टा हो जाएगा √2/1। कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक √2/1। टेन 45 डिग्री 1, इसका 1 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री √3/2, तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो 2√3/। इस तरह से इसको ये होगा
तो इसको हम पहले क्या बताया कि इसको 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 लिख देना है। फिर इसको पलट देना है, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ। फिर ये डिवाइड मान के चलिए, तो 0 से 1 डिवाइड करें, 0/1 तो 0, 1/2/√3/2 तो 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा, √3 तीसरा से 10 30। तो इस तरीके से ये आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।